आज ज़ेलेंस्की के लिए बहुत अच्छी खबर सामने आई है। F-16 को लेकर अमेरिका ने नरम रुख किया है। बाइडेन ने यह कहा है कि ज़ेलेंस्की को F-16 देने में कोई एतराज नहीं और अब अमेरिका जल्द यूक्रेन के पायलट्स को F-16 फाइटर जेट पर ट्रेनिंग देना शुरू करेगा। लेकिन युद्ध के 15 महीने बीत जाने के बाद आज तक कोई फाइटर जेट यूक्रेन को नहीं मिला है। वहीं अभी ज़ेलेंस्की के पायलट्स को ट्रेनिंग मिलने में ही कम से कम 6 महीने लग सकते हैं। पुतिन के हवाई हमले से ज़ेलेंस्की को कौन बचाएगा? पुतिन के मिसाइल अटैक का जवाब कौन देगा? पुतिन की फौज को उनके घर में घुसकर कौन मारेगा? यूक्रेन को बचाने से ज्यादा ज़ेलेंस्की रूस पर हमले के लिए बेकरार है। इसीलिए ज़ेलेंस्की को यह भी चाहिए। ज़ेलेंस्की ने इसकी भी डिमांड की है और ये वाला जहाज तो ज़ेलेंस्की को जरूर चाहिए। ये फाइटर जेट मिल जाए तो ज़ेलेंस्की डॉनबास में रूस के ठिकानों तक ही नहीं बल्कि मॉस्को में पुतिन के हेडक्वार्टर यानी क्रेमलिन तक हमला करेंगे, ये ताकत हासिल करने के लिए। इसलिए ज़ेलेंस्की का मिशन फाइटर जेट शुरू हो गया है, जिसे यूरोप और अमेरिका में ज़ेलेंस्की की फाइटर जेट डिप्लोमेसी कहा जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन का दिल जहां चाह रहा होगा, रूस की मिसाइल वहां गिर रही है। पुतिन के इशारे पर रूस के फाइटर जेट बड़ी बड़ी इमारतों को मलबे के ढेर में तब्दील कर रहे हैं। ऐसा बखमूत में हुआ है, ऐसा केरसन और ओडेसा में हुआ है, ऐसा दुनिया ने मारिउपोल में देखा है और अब खार्किव के साथ कैपिटल कीव भी इसी तरह पुतिन के गुस्से का शिकार बन रही है। ऐसे में ज़ेलेंस्की की सबसे बड़ी डिमांड अमेरिका का F-16 फाइटर जेट है। यूक्रेन को 40 से 50 F-16 फाइटर की जरूरत है ताकि वो कम से कम 3 स्क्वाड्रन के साथ रूस से टक्कर ले सके और पुतिन के हवाई हमलों को सीधी चुनौती दे सके। लेकिन क्या ये जहाज ज़ेलेंस्की को मिलेगा? क्योंकि ये लड़ाकू विमान अमेरिका और रूस के बीच सीधी जंग की वजह भी बन सकता है और ऐसा बाइडेन कभी नहीं चाहेंगे। Якщо чесно, це б дуже сильно допомогло. Дуже сильно допомогло. Ну, ми розуміємо, що так затягувати ми не будемо. І тому ми будемо починати ще до того, як у нас з'явиться F-16 або що ще. Ну, заспокоювати Росію тим, що у нас ще нам потрібно кілька місяців, щоб навчатись на літаках, і тільки потім ми почнемо. Ні, так не буде. Ми почнемо і будемо йти вперед. ज़ेलेंस्की के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा ने F-16 की ख्वाहिश के पीछे 5 वायदे बताए हैं, जिसमें यूक्रेन की जरूरत से लेकर अमेरिका को लालच और ऐसे वादे भी हैं जिन पर यकीन करना बाइडेन के लिए दो धारी चाकू पकड़ने जैसा है। पहली वजह, यूक्रेन अगर F-16 से लड़ेगा तो वो रूस के सभी हमलों को रोकने में कामयाब रहेगा, यानी उसका स्ट्राइक रेट 100% हो जाएगा। यूक्रेन का दावा है कि अभी तक वो रूस की तरफ से हो रहे 75% हवाई हमलों को रोकने में कामयाब हो रहा है। लेकिन F-16 मिलने से बाकी 25% की भरपाई हो जाएगी, क्योंकि तब ये जहाज नाटो से मिले एयर डिफेंस सिस्टम के साथ मिलकर एक नेटवर्क बनाकर काम करेगा। F-16 चुनने की दूसरी वजह, डॉग फाइट में ये जहाज रूस के विमानों पर भारी पड़ सकता है, ऐसा ज़ेलेंस्की का दावा है। जबकि सच ये है कि रूस के सुखोई 35 जैसे फाइटर जेट दुनिया के बेहतरीन डॉग फाइटर माने जाते हैं, यानी ये ऐसी कलाबाजियां खाते हैं कि इसके मुकाबले में दुश्मन का कोई फाइटर ज्यादा वक्त तक नहीं टिक पाता। लेकिन ज़ेलेंस्की के विदेश मंत्री का कहना है कि F-16 मिलेंगे तो रूस के लड़ाकू विमान को गिराना आसान हो जाएगा। Звернувся до колег з проханням, як до друзів України, як до країн, які є операторами сучасних західних бойових літаків, в тому числі F-16, то я звернувся до них з проханням докласти всіх зусиль для пришвидшення ухвалення рішення про початок тренування українських пілотів на літаках, насамперед F-16.
F-16 पर ज़ेलेंस्की की तीसरी दलील, ये फाइटर जेट ना ही एयर टू ग्राउंड ऑपरेशन अंजाम देगा, बल्कि एंटी शिप मिसाइल के साथ भी काला सागर में रूस की नौसेना को टक्कर दे सकता है। इस वक्त क्राइमिया और काला सागर के आसपास आसमान पर पूरी तरह रूस का कब्जा है